नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की आधी आबादी को साधने की कोशिश अनवरत जारी है। चुनावी साल है, ऐसे में चुनावी योजना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। मुद्दे की बात यह है कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या करीब 7 करोड़ 26 लाख 26 हजार के आसपास है, जबकि जनगणना 2011 के मुताबिक 52% यानी कि 3 करोड़ 76 लाख पुरुष हैं और 48% यानी कि 3 करोड़ 50 लाख महिलाएं थी। अब महिलाओं के लिए बीजेपी कांग्रेस ने अपने अपने चुनावी योजना तैयार कर ली है। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने मार्च 2023 को लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया, तो अब मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी 9 मई को छिंदवाड़ा से नारी सम्मान योजना लॉन्च करने जा रही है। वहीं 15 मई तक मुख्यमंत्री रह चुके कमलनाथ ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पीसीसी के मुखिया कमलनाथ ने कहा है कि महंगाई बुलेट ट्रेन की तरह चल रही है, सरकारी योजनाओं का अता पता नहीं है। महिलाओं के आत्मनिर्भरता के लिए नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए नगद और 1500 रुपए सिलेंडर देने की बात अब कमलनाथ कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए यह योजना ट्रंप कार्ड हो सकती है और लाडली बहना योजना का जवाब भी हो सकती है। लेकिन जब से कांग्रेस ने इस योजना की घोषणा की है, बीजेपी के चेहरे पर शिकन साफ तौर पर देखा जा रहा है। सुनिए। महंगाई की बुलेट ट्रेन चल रही है और सबसे ज्यादा प्रभावित जो महंगाई से हुए हैं ये हमारी महिलाएं और हमारी बहनें हैं। इनके लिए हमने तय किया है कि इनकी आत्मनिर्भरता के लिए हम 1500 रुपए महीने देंगे। ये 18 साल से शिवराज सिंह जी ने बहनों के बारे में नहीं सोचा, चुनाव आए तो एक प्रलोभन देने के लिए आ गए। तो महंगाई 500 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, 400 रुपए का, आज 1100 रुपए का सिलेंडर है। तो एक तरफ आप 1000 रुपए देंगे महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ महंगाई की चपट लग रही है। 1500 रुपए वहीं से शुरू करके वहीं तक रहने वाली है वो। एक प्रमुख बात और एक्चुअल और वर्चुअल में बहुत अंतर होता है। माननीय शिवराज सिंह जी की योजना एक्चुअल है, 10 तारीख दी हुई है, कैसे डाल लेंगे तो बहनों के पास पहुंच जाएंगे, और इनकी तो रहने वाली वर्चुअल है। जैसे इनकी किसान फार्म भरे थे ना, लाल नीले पीले हरे आसमानी, वैसे ही ये योजना रहने वाली है, नीले पर हाथ। वो पिछली बार जो किसानों के साथ धोखा किया था, किसानों के साथ जो छल किया था, वही छल बहनों के साथ में होने वाला है। ये प्रदेश की बहनें समझ रही हैं। और लाल पीले फार्म में कमलनाथ की ध्यान रखना, कहीं बहनें लाल पीली हो गई ना गुस्सा में, तो ये फिर आपको 2 अंकों पे भी नहीं आने देंगी। प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा जो कि मंत्री हैं, गृह मंत्री, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये वर्चुअल है, एक्चुअल नहीं है, यानी कि हवा में है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस कहती है कि हम जो वादा करते हैं वो पूरा करेंगे। बीजेपी बार बार इस बात का जिक्र करती है कि किसानों के जो कर्ज हैं वो माफ नहीं किए गए और जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया। और कांग्रेस के, आपको याद होगा कि कृषि मंत्री जो कमल पटेल हैं, खुद विधानसभा में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि 27 लाख किसानों के कर्जे माफ किए गए। और इसी को कांग्रेस मुद्दा बनाती है, और मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस कहती है कि हमने किसानों के कर्ज माफ किए, करीब 27 लाख किसानों के कर्ज माफ किए, हम आगे भी करना चाहते थे, लेकिन बीजेपी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और बीजेपी को लगा कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे तो ऐसा नहीं कि हम हीरो बन जाएं, इसलिए बीजेपी ने हमारी सरकार गिरा दी और किसानों के कर्ज नहीं माफ हो पाए। अब यह आरोप प्रत्यारोप का दौर है जो दोनों के बीच चलता रहता है। अब देखिए योजना क्या है, लाडली बहना योजना क्या है। सरकार की लाडली बहना योजना आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और कांग्रेस ने उसके जवाब में नारी सम्मान योजना का जिक्र कर दिया। अब कांग्रेस ने क्यों किया, इसे समझ लीजिए। सरकार की जो लाडली योजना बहना है, वो लाडली बहना योजना असल में ट्रंप कार्ड मानी जा रही थी। और जैसे भी हमने आपको आंकड़ों के तौर पर बताया कि ये आधी आबादी की बात है, यानी कि महिलाओं की बात है, तो करीब जो फॉर्म भरवाए गए सरकार की तरफ से वो 1.25 करोड़ के आसपास जो संख्या अब तक निकल कर आई है, 1.25 करोड़ के आसपास फॉर्म भर गए। और जो फॉर्म भराए हैं उसमें जो सरकार के पास इनपुट है, संगठन के पास इनपुट है, वो इनपुट बताता है कि ये बीजेपी के लिए ट्रंप कार्ड
साबित होने वाली कि यानी कि अगर 1.25 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में आप 1,000 रुपए डाल रहे हैं चुनाव के ठीक महीने पहले और वो अगर 3-4 महीने भी उनके अकाउंट में चले गए तो आप ये मान के चलिए कि बीजेपी को एक बड़ा वोट बैंक मिल जाएगा। जैकपॉट इसे कह सकते हैं। चूंकि कमलनाथ बहुत समझदार नेता माने जाते हैं, वो भी इस बात को महसूस कर रहे थे कि ये जो योजना है बीजेपी की, ये वाकई ट्रम्प कार्ड है, हमें इसके जवाब में कोई ना कोई योजना लानी पड़ेगी और अगर नहीं लाए तो दिक्कत हो सकती है। कमलनाथ ने सोचा कि क्या योजना हो सकती है। कमलनाथ ने ही बीजेपी की लाडली बहिना योजना के जवाब में नारी सम्मान योजना का जिक्र कर दिया। अब जब नारी सम्मान योजना का जिक्र किया तो बीजेपी की लाडली बहिना योजना, उसमें आपको कितने रुपए मिलने वाले हैं? आपको 1,000 रुपए मिलने वाले हैं। और कमलनाथ ने जो नारी सम्मान योजना की घोषणा की है, जिसके पर्चे भरवाने कल से शुरू हो रहे हैं, कल इसका एक मेगा इवेंट पूरे मध्य प्रदेश में किया जाएगा। हर जिले में, हर विधानसभा में वहां के जो नेता हैं, वहां के जो विधायक हैं, वो इस योजना की लॉन्चिंग करेंगे और मुख्यमंत्री परसिया में, छिंदवाड़ा के परसिया में इस योजना की शुरुआत करेंगे। वहां पर घोषणा करेंगे, वहां पर पर्चे भरवाएंगे। तो इस पर्चे में 1,500 रुपए नगद और 500 रुपए का सिलेंडर। अब इसमें पात्रता क्या है, इस बात का भी जिक्र नहीं किया गया। तो बीजेपी यानी कि सरकार की, बीजेपी की और सरकार की जो योजना है, उस योजना में लाडली बहिना योजना आपको 1,000 रुपए मिलेगा, 1,000 रुपए अकाउंट में मिलेगा। और कांग्रेस की योजना में आपको 1,500 रुपए मिलेंगे और 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। तो यह योजना अब दोनों एक दूसरे के सामने है। कौन सी जनता किसके फॉर्म पर, किसकी योजना पर कितना भरोसा करेगी, इसके लिए हम चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र जैन, जो कि बीजेपी के विधायक हैं। वहीं अब कांग्रेस के विधायक सुरेश राजे भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं सुरेश राजे साहब के पास चलूंगा। सुरेश जी, जरा मुझे यह बता दीजिए कि जो सरकार की लाडली बहिना योजना है, उसके जवाब में जो आपकी यानी कि कांग्रेस की नारी सम्मान योजना है, उसमें क्या क्या है, उसकी पात्रता क्या क्या है? देखिए मनोज भाई, इसको अब जवाबी योजना के अलग बात है, ठीक है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी जो महती योजना है वो लाडली बहनों पर उससे भी बेहतरीन योजना है कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देने वाले हैं जी। उसमें ये प्रतिबंध नहीं है कि गरीब को मिलेगा, अमीर को मिलेगा, अगले को मिलेगा, पिछड़े को मिलेगा, सामान्य को मिलेगा, ये कोई बंधन नहीं है जी। हम 500 रुपए में प्रत्येक परिवार को सिलेंडर देने वाले हैं, ठीक है, जो लगभग आज 1100-1200 के करीब पहुंच गया है। और ये एक महती जिम्मेवारी है। तो अब वो दौर खत्म हो गया। ग्रामीण परिवेश में भी ये लकड़ी पे भोजन बनता नहीं है, कंडे पे भोजन बनता नहीं है। अब दूर दराज तक सिलेंडर तो दे दिया पहले उज्ज्वला योजना के तहत, लेकिन उसको भरवाए कैसे? तो कई महिलाओं ने, कई परिवार ने वो सिलेंडर भरवाने बंद कर दिए थे। तो सबसे बड़ा जो लाभ पहुंचने वाला है, जनता के हित का जो कार्य है या निर्णय है, तो हमारे कमलनाथ जी का जो निर्णय है वो है 500 रुपए में सिलेंडर प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार में पहुंचा देगा जी। अब रहा लाडली बहना, जहां तक लाडली बहना का सवाल है, तो भाई हमने 1,500 रुपए की बात की है, इन्होंने 1,000 की बात की है, हम 1,500 देंगे। 1,500 में भी हमने कोई केवाईसी एवाईसी का चक्कर नहीं रखा। अभी हमारी तमाम वो माता बहनें, तमाम वो परिवार के जी। शैलेंद्र जी, सरकार ने लाडली बहिना का जिक्र किया और कांग्रेस उसके जवाब में नारी सम्मान योजना लॉन्च कर रही है और आपसे 500 रुपए ज्यादा देने की बात कर रही है। क्या मानेंगे कि ये आपकी द्वारा की गई, मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणा और योजना है, उसका काट है, असर कर पाएगी? है बार बार नहीं चढ़ती है। इनको विश्वसनीयता का सबसे बड़ा संकट है। कांग्रेस पार्टी के बीच में आज जो जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी की जो छवि है, वो एक ऐसी पार्टी की छवि है जिसने पिछले वर्ष 2018 के चुनाव में जो वादे किए थे, 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में पूरे करेंगे,
1.5 साल में ये कोई वादे पूरे नहीं कर पाए। इनने अपने बजट में कितने पैसे का प्रावधान किया था लोन पटाने के लिए, कर्ज माफी के लिए, इनसे पूछ लीजिए। और टोटल क्वांटम कितना था? हरे, पीले, लाल, नीले फॉर्मों के बीच में उलझा के और आपने विल पूर्वक इनको डिफॉल्टर बना दिया। किसान भाई जो रेगुलर पेमेंट करने वाले थे उन्हें आपने डिफॉल्टर बना दिया। अब उनको ना खाद मिल रही है, ना बीज मिल रहा है, किसान परेशान है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे किसान भाइयों के ब्याज को माफ करने का निर्णय किया है। ये ऐतिहासिक निर्णय है और लाडली बहना योजना से के समक्ष इनकी जो नारी सम्मान योजना है उसका कोई महत्व नहीं है। हम आज नारी शक्ति के सम्मान के लिए उनके खाते में राशि जमा कर रहे हैं और ये आश्वासन दे रहे हैं। इनके आश्वासन पे कोई व्यक्ति क्यों विश्वास करेगा? ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसान भाइयों के कल्याण के लिए जितनी योजनाएं बनाई उसकी कार्ड के लिए इनने क्या किया? इनने 2 लाख रुपए की कर्ज माफी का मामला डाल दिया। उससे ये चुनाव तो जीत गए लेकिन जनता का विश्वास खो दिया इनने और ये बहुमत तो तब भी नहीं पा पाए थे। और ये नारी सम्मान योजना को ये भले हमारी लाडली बहना योजना की कार्ड के रूप में ला रहे हैं लेकिन जनता इन पर विश्वास नहीं करने वाली है। और जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, कार्ड की हांडी जो है अब इस बार बार कार्ड की हांडी का जिक्र कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बार नहीं चढ़ती है। मैं बड़ा गंभीरता से सुन रहा था जैन साहब को। अब मैं जरा बता रहा हूँ कि कार्ड की हांडी तो वाली जो जनता पहुंचा के जनमत की चुनी हुई सरकार को गिरा के और बौखला के घबरा के, अब इन्हें तो यही सदन की गर्मा का ही पता नहीं है। जैन साहब इतने वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, अब इनके मंत्री सदन में स्वीकार करते हैं कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ जी, और बाहर ये कह देते हैं कि नहीं नहीं हमारा मंत्री झूठ बोल रहा है, हमको नहीं मालूम। ये खुद ही के मंत्री को झूठा ठहरा रहे हैं। ये इनकी परिस्थिति है। अब ये कह रहे हैं कि हमारे को इनकी योजना का ये नहीं होने वाला। अगर इनको इतना ही भरोसा था अपने कार्यक्रम पर, 20 साल तक किसानों की दशा नहीं सुधार पाए, 20 साल कम होते हैं, 20 साल में बेरोजगारी खत्म नहीं कर पाए, 20 साल कम होते हैं, 20 साल में आशा कार्यकर्ताओं का कल्याण नहीं कर पाए, 20 साल कम होते हैं। संविदा कर्मियों की क्या हालत कर रखी है, आउटसोर्स की क्या हालत कर रखी है, किसान को मिलने वाला खाद कहां से कहां पहुंच गया, इसकी चिंता नहीं है। मुद्दों की बात नहीं करेंगे, हम कुछ करेंगे, इनको विश्वास खो दिया। अरे विश्वास कांग्रेस ने नहीं खोया, विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने खोया है। तभी तो इस तरह बौखलाहट में निर्णय ले रहे हैं। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कमलनाथ जी ने कहा कर्जा माफ करेंगे तो हमने कर्जा माफ किया। कमलनाथ जी ने कहा 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देंगे तो दी। कमलनाथ जी ने कहा कि 300 के 600 रुपए करेंगे तो किए। और कमलनाथ जी अगर ये 6 महीने और सरकार चल जाते थे, 5 साल तो बहुत बड़ी बात है जी, 5 साल अगर सरकार चल जाती ना तो ये तो खुद ही समझ में आ जाती इनकी कि कमलनाथ जी ने किस तरह की सरकार चलाई। कमलनाथ जी वो नेता है, कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। अगर उन्होंने वादा किया है कि 500 में सिलेंडर देंगे तो घर घर में 500 रुपए में सिलेंडर पहुंचाने का काम माननीय कमलनाथ जी की आने वाली सरकार करने वाली है। अगर हमने वादा किया है कि 1500 रुपए हम नारी सम्मान में देंगे तो 1500 रुपए नारी सम्मान में पहुंचाया जाएगा। अब अगर ये बात करते हैं किसान का ये कर दिया हमने, किसान का पूछो जरा ट्रैक्टर कितने का आता था मनमोहन सिंह जी के समय में, ट्रैक्टर का टायर कितने में आता था मनमोहन सिंह जी के समय में, डीएल क्या भाव मिलता था मनमोहन सिंह जी के समय में। बात करें ना खाद कितने का कट्टा मिलता था मनमोहन सिंह जी के समय में। एक एक मुद्दे पर आए, कोई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। सिर्फ बौखलाहट में उल जलूल बातें कर बेसिक मुद्दों से ध्यान भटकाकर भारतीय जनता पार्टी चलना चाहती है। कांग्रेस पार्टी दावे के साथ मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। ये आपसे किसी भी बात में चर्चा करें, हम चर्चा करने तैयार हैं। बात करेंगे
बात करना चाहते हैं। जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त सुरेश राजे जी ने दे दी है जैन साहब, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि भाई एक तरफ तो 19 साल की आपकी सरकार है और हमारी 15 महीने की सरकार थी। 19 साल में आज महंगाई कहां पर है, 19 सालों में बेरोजगारी कहां पर है। आप 19 साल में बेरोजगारी दूर नहीं कर पाए, आप 19 साल में महंगाई दूर नहीं कर पाए। 19 साल में जो आपने कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो किसानों की आय भी दुगनी नहीं हो पाई। क्या है कि आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है। 19 साल का ये हिसाब मांग रहे हैं जी। ये 10 साल का जनता के सामने हिसाब किताब सामने है, जनता ने कैलकुलेशन कर लिया। सुनिए सुरेश जी, अब आपकी बात हो गई, आप सुनिए। जनता ने आपका हिसाब कर दिया है। जनता ने आपके 10 वर्षों के कालखंड का जो लेखा जोखा किया है, आकलन किया है, उसके आधार पे मध्य प्रदेश की जनता ने, शैलेंद्र जी, जनता ने नहीं किया। शैलेंद्र जी, जनता ने नहीं किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया इनका हिसाब किताब। जनता ने तो इन्हें सत्ता में बिठा दिया था। सुनिए आप मेरी बात जी। कोई ना कोई व्यक्ति निमित्त बनता है, और एक बार आप उन्होंने अपने लोगों से इस्तीफे भी दिलवा दिए। जनता से चुन के आए कि नहीं आए, वो जनता ने मैंडेट दिया कि नहीं दिया, जनादेश किसके पक्ष में है, आप उनसे इसकी बात कीजिए ना। आपको एक सिरे से ठुकरा दिया, क्यों? क्योंकि आपने 2018 में जो वादे किए थे उन वादों पे खरे नहीं उतरे। विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की। अब किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे, और किस काय का इनका वचन पत्र, काय का इनका विजन डॉक्यूमेंट, कोई विजन नहीं है इनका। कोई विजन होता तो मध्य प्रदेश में 10 वर्ष का वो कालखंड नहीं देखना पड़ता। मध्य प्रदेश के लोगों ने वो विभीषण देखी है, और सरकार को कराकर खरीदी हुई सरकार बनाना ये विजन है, ये आपके पास विजन है। जनता ने आईना दिखा दिया, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। हाँ, इससे बड़ी संख्या में कभी उपचुनाव नहीं हुए। उपचुनाव में जनता ने आईना दिखा दिया आपको। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, ये कोई चिंता मत कीजिए। अभी फिर 2023 में फिर जनता के समक्ष जाना है, आप चिंता मत कीजिए। जैन साहब 23 में 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाओगे। जनता वो हिसाब किताब पूरा करने वाली है आपका। आइए मैदान में आइए, अपन को अकेली डिबेट में अपने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करने से काम नहीं बनता। आप फील्ड में आइए, फील्ड से पता चलेगा। हम लोगों ने काम किया होगा तो जनता में वोट देगी। आप पानी के मुद्दे पर बहस कीजिए, आप बिजली के मुद्दे पर बहस कीजिए, आप महंगाई के मुद्दे पर बहस कीजिए। हाँ बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप पानी के मुद्दे पे भी बहस करा लीजिए। जल जीवन मिशन की योजना किसकी है? आपने मध्य प्रदेश की जनता को क्या था रखा? जल जीवन मिशन जो है, इसके माध्यम से मध्य प्रदेश की प्यास बुझाने का काम हम कर रहे हैं। आइए ना, आप बिजली की बात कर लीजिए। आपके कहने से कुछ नहीं हो रहा है, ये जुमलेबाजी बंद कीजिए और अपने गिरबान में झांकिए जनाब, ऐसे काम नहीं चलेगा। नहीं सुरेश जी हम बात कर रहे थे कि ऐसी योजना की जो कि बहुत कारगर भी है। देखिए महिलाओं के लिए तो बड़ी योजना है। अगर किसी गरीब महिला को 1000 रुपए मिल जाते हैं या किसी गरीब महिला को 1500 रुपए मिल जाते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के मुहाने पे ये योजना सरकार लेके आ रही है, और उसी योजना को देखकर कांग्रेस भी इसकी घोषणा कर रही है। तो मेरा जैन साहब ये आपसे पूछना है कि सरकार ने जिस घोषणा का जिक्र किया है, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में फ्रीवीज को लेकर लगातार बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टी भी चिंता जता रही है। आप सीधे जो महिलाएं उनके खाते में आप पैसे डाल रहे हो, आप उनको संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं, आप उनको चीजें उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन चुनाव के ठीक 5-6 महीने पहले आप सीधे पैसे देके क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप देखिए, जब हमने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की, तब लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में किस तरह की बातें की गई थी? लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना गेम चेंजर सिद्ध हुई।
लाडली लक्ष्मी योजना ने मातृशक्ति की, नारी शक्ति के सम्मान में जो इजाफा किया है और जो लिंगानुपात का हमारा फर्क था, उसमें जितना अधिक योगदान हमारी लाडली लक्ष्मी योजना का है, आपकी सारी योजनाएं फेल हो गई। लाडली लक्ष्मी योजना 1, लाडली लक्ष्मी योजना 2 ये जनता ने स्वीकार किया है और हमारी लाडली बहना योजना को भी जनता स्वीकार करेगी। नारी शक्ति के स्वावलंबन के लिए है ये कोई प्रलोभन नहीं है, ये कोई प्रलोभन नहीं है सुरेश जी। ये नारी शक्ति के सम्मान के स्वावलंबन की एक महत्वाकांक्षी योजना है, क्रांतिकारी योजना है। अरे आप लोगों ने नारी शक्ति के सम्मान को क्या किया, आप बताइए ना। जनता आपको मैं ब्याज के 2000 जो आपने लोकतंत्र का माहौल उड़ाया है, जो आपने खरीद फरोख्त का पूरे देश में तांडव मचा रखा है, उसका हिसाब किताब जनता पूरा करने वाली है। आप अपना कुर्बा नहीं संभाल पाए और दूसरों में दोषारोपण कर रहे हैं। ऐसे मुखिया को घर बना देना चाहिए जो अपने घर की सुरक्षा नहीं कर पाया, जो अपने लोगों में बीच में सामंजस्य नहीं बैठा पाया, जो अपने लोगों को सम्मान नहीं दे पाया, वो जनता का क्या सम्मान करेगा। उसने तो सम्मान बिठा दिया ना, उसने तो सामंजस्य बिठा दिया ना, तो जिसलिए लाए। चलिए, आप दोनों जिस तरीके से मुद्दे पर बात कर रहे हैं, सुरेश जी हों या शैलेंद्र जी हों, लगता है कि चुनाव की आहट बहुत नजदीक है। लेकिन कुल मिलाकर जहां एक और बीजेपी की योजना है, वहीं एक और कांग्रेस की योजना है। कल मेगा लॉन्च करने वाली है कांग्रेस, यानी कि जो लाडली बहना है उसके जवाब में नारी सम्मान योजना का लॉन्च होना। लेकिन देखना होगा कि जनता को किसकी योजना पर भरोसा होगा, ये तो चुनाव के परिणाम बता पाएंगे। फिलहाल सुरेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शैलेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।